सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, चाहे वो लंग कैंसर है, चाहे वो टीबी है, चाहे वो हार्ट अटैक है, इट इज़ जस्ट लाइक ए हार्ट ब्रेक। ठीक है। तो उतना ही पेशेंट को जब डायग्नोसिस हम बताते हैं, इट इज़ उसको ज़्यादा उतना ही इफ़ेक्ट करता है। अब कोई भी बीमारी जब पेशेंट को हो जाती है, उस समय डॉक्टर और पेशेंट दोनों सोचते हैं कि हम क्या कर सकते थे। मैं कहूँगा सबसे पहली चीज़ है स्मोकिंग। ठीक है, चाहे हम टीबी लेकर चलें, चाहे लंग कैंसर लेकर चलें, चाहे हार्ट की डिजीज़ लेकर चलें, ब्लड प्रेशर लेकर चलें, स्ट्रोक लेकर चलें, जो एक करेक्टेबल कॉज है, जो एक ट्रीटेबल कॉज है, या जिस कॉज को हम बचा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्मोकिंग। हमें सबसे पहले जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें स्मोकिंग को कर्ब करना है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि जो जनरेशन जिसने स्मोकिंग अभी शुरू नहीं की है, हम उसको जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकेंगे, उतना उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आएगा। दूसरा, पोल्यूशन। हम सबके लाइफ में पोल्यूशन इज़ लाइक अ फैमिली नाउ। फाइन। तो उसमें ये है कि जो लोग अपनी ऑक्यूपेशन के कारण पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, लाइक ग्लास वर्कर्स हैं, कोल माइंस में वर्क कर रहे हैं, उनको अगर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकें, अ प्रॉपर मास्क और अ प्रॉपर वेंटिलेशन और अ प्रॉपर टाइम जब वो अपने वर्क से ऑफ हैं, तो इट विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हैविंग सच डिजीज़। तो उनमें इन डिजीज़ के होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा, जो हमारा इंडोर पोल्यूशन है, हम सोचते नहीं हैं हमारे घर के अंदर भी इंडोर पोल्यूशन होता है। वो एक नॉर्मल घर में जहाँ पर स्मोकिंग वगैरह नहीं होती है वहाँ पर भी होता है, और ख़ास करके उन घरों में जहाँ पर फैमिली मेम्बर ही स्मोक कर रहे हैं, उनमें पैसिव स्मोकिंग से इंडोर पोल्यूशन जो है, जो नॉन स्मोकर्स हैं उनकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है, बोथ फॉर टीबी, हार्ट डिजीज़ एज वेल एज लंग कैंसर। तो इन तीन चीज़ों पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो हमारा इम्पैक्ट जो है वो हमें अगले 2, 4, 10 सालों में नहीं, पर यस, आगे उसके हमें दिखना शुरू होगा, जो हम कम्युनिटी लेवल पर कर सकते हैं। जब हम कम्युनिटी लेवल पर कर चुके, उसके बाद आता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हम जब करते हैं तो उसमें यह है कि एक नॉर्मल पर्सन जो आता है और एक जो पेशेंट आता है, नॉर्मल पर्सन के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ है क्विट स्मोकिंग और नॉट स्मोक इफ ही और शी इज़ नॉट ए स्मोकर। दैट इज़ बेस्ट कैन बी डन। अब स्मोकिंग को छोड़ने के लिए देर आर सपोर्ट ग्रुप्स। अनफॉर्चुनेटली इन आर सेटिंग्स वी हैव ए फेथ ऑन डॉक्टर, we have a faith on family, but we don't go for support groups. And actually these sports groups are those people जो आपके साथ अनकंडीशनली जुड़े हैं। उनकी कोई इंटेंशन नहीं है, उनकी इंटेंशन है आपकी हेल्प करनी, आपकी इंटेंशन है उनसे हेल्प लेनी और उनकी हेल्प करनी। आप उनको जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। सो दीज टाइप ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स एक्चुअली हेल्प्स यू एज वेल एज देम फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म। आप उनसे सिर्फ अपनी बीमारी नहीं, अपनी स्मोकिंग नहीं, आप अपने घर की, अपने परिवार की, अपनी हर तरह की बात कर सकते हैं। चाहे वो लंग कनेक्ट है, चाहे वो माइलोमा कनेक्ट है, चाहे कोई भी कनेक्ट है, दीज सपोर्ट ग्रुप्स शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर पेशेंट एम्पावरमेंट। जब वो पेशेंट आया या उसका केयर गिवर आया, तो अगर एक डॉक्टर उस पेशेंट को सपोर्ट कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, उसके साथ उसको एक सपोर्ट ग्रुप के साथ अटैच कर देता है, तो उस पेशेंट की एक तो नॉलेज बहुत बढ़ जाती है, उसकी क्वेरीज सॉल्व होने लग जाती है, उसको मल्टीपल मेथड्स मिल जाते हैं कि मैं इस अपनी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन करूं। मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी पेशेंट मेरे पास आया, मैं उसको एक सोल्यूशन दे सकता हूं, 2 सोल्यूशन दे सकता हूं, पर अगर उसके साथ 1000 लंग कैंसर के पेशेंट जुड़े हैं, हर एक ने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है या फेस की है, तो उन्होंने अपना अपना मेथड डिवाइस किया है। So he will able to get multiple method, and whatsoever suits him or her, that will be the best thing. उसके बाद आता है कि जब आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट उसको बीमारी हो गई, बहुत से पेशेंट ये सोचते हैं कि अब हमने सिगरेट नहीं पीनी या स्मोकिंग नहीं करनी है। बहुत से पेशेंट ये सोचते हैं कि अब तो यार हो चुकी है, अब पी भी लूँगा तो क्या होगा।
सो इट हैज़ बीन सीन अबव ऑल दीज ट्रीटमेंट्स, अगर पेशेंट उस दिन से स्मोकिंग ही छोड़ देता है तब भी वो उसकी लाइफ को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है एज कंपेयर टू टेकिंग ऑल द कीमोथेरेपीज एज वेल एज अदर ट्रीटमेंट्स. सो स्मोकिंग सीजेशन कम्स अगेन. वो फिर अगर आप किसी सपोर्ट ग्रुप में है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि स्मोक कैसे छोड़ना है, क्या उसमें आपको लोग हेल्प कर सकते हैं, क्या आप उसको फैमिली मेम्बर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं. थर्ड कम्स जब बीमारी हो गई है और पेशेंट आ गया तो ट्रीटमेंट के लिए. अब जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, एक पेशेंट जिसके पास बहुत स्टेज 4 ही मान लो लंग कैंसर है, उसके पास फाइनेंसिस कम है वर्सेस एक पेशेंट जिसके पास फाइनेंसिस की डर्थ नहीं है, द ट्रीटमेंट अप्रोचेस एक्चुअली ऑन ग्राउंड लेवल में बी चेंज्ड. ठीक है ना. तो हमें पेशेंट के शूज़ में जाकर देखना पड़ता है कि एक्चुअली ये पेशेंट अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और या जो हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका उसको कितना बेनिफिट होगा एज कंपेयर टू द कॉस्ट. हम कुछ भी लेने जाते हैं, हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हैं. तो जो ये सपोर्ट ग्रुप्स हैं, तो पेशेंट इज़ नॉट सो एजुकेटेड, तो कई बार वो डिसीज़न नहीं ले पाता है. एंड डॉक्टर बिकॉज वो मेडिकल प्रोफेशन से है, वो डिसीज़न पेशेंट को सजेस्ट कर सकता है, उसकी अगर डिसीज़न वो भी नहीं ले सकता. सो दीज सपोर्ट्स ग्रुप गिव द नॉलेज टू पेशेंट, एम्पावर देम कि हाँ यार मैंने इस समय क्या डिसीज़न लेना चाहिए. फैमिली को भी कि हाँ हमें इस समय क्या डिसीज़न लेना चाहिए. ठीक है. तो एवरी ड्रग कैन नॉट बी परचेज बाय एवरी पेशेंट. तो वो चीज़ सपोर्ट ग्रुप आपको एडवाइस करता है कि इस 2% बेनिफिट के लिए आप कितनी ज़्यादा कॉस्ट एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो एक्चुअली वो आपको लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. सो अगर मैं लेकर चलूँ, वो 3 लेवल हो गए. एक कम्युनिटी लेवल पर हो गया, एक पर्सनल लेवल पर हो गया, एज वेल एज एक जब आप पेशेंट बन गए, और चौथा एक लेवल डॉक्टर का भी है. डॉक्टर पेशेंट आया, डॉक्टर ने उसको समझाया, आधा घंटा लगाया, जितना भी टाइम लगाया, अगली बार पेशेंट आया उसने फिर समझाया, बट डॉक्टर कैन ऑल्सो गिव ए लिमिटेड टाइम. ठीक है. तो जो उसके साथ सपोर्ट ग्रुप है, जो पेशेंट के साथ नहीं, डॉक्टर की सपोर्ट सिस्टम है, वो भी पेशेंट को एक लिमिटेड नॉलेज दे सकता है. सो इस लेवल में जो सोशल ग्रुप्स आते हैं एज वेल एज सोशल हेल्पर्स जो आते हैं, वो डिसीज़न लेने में बहुत हेल्प करते हैं. सो आई विल से जब भी पेशेंट को कोई भी बीमारी है, बी इट कैंसर, नॉन कैंसर, एनीथिंग, दे शुड सीक ए सपोर्ट ऑफ दोज support groups. They are available in India also, they are available abroad also, and it is now a social site, मतलब ऑनलाइन ही है. एंड सबसे बड़ी बात है कि वो आपसे अनकंडीशनल जुड़े हैं, सो दे विल गिव यू अ बेटर आइडिया. उनमें उनका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना, स्वार्थ नहीं है. तो उस तरह से जुड़कर आप एक अच्छी नॉलेज ले सकते हैं और अपने आप को जागरूक कर सकते हैं, द वर्ड इज लाइक दिस, और उसके बाद एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं. I will request all patients and caregivers, especially पेशेंट एक टाइम के लिए है, केयर गिवर लाइफ लॉन्ग, जिसने एक कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट की है, हेल्प की है, वो लाइफ लॉन्ग एक केयर गिवर रहा है. तो उनको इससे ज़रूर जुड़ना चाहिए. वो अपने एक्सपीरियंस से अपने पेशेंट एज वेल एज दूसरों का बेनिफिट और भला करेंगे. प्लीज़ ज्वाइन lungconnectindia.org. ये ऑल सोशल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा पर अवेलेबल है. आप ज्वाइन कीजिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमें भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. शुक्रिया.